तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले तथागत अरहं सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। हमारे आचार्यों को वंदना करता हूँ। आप सभी श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं, आप सभी का इस धम्म प्रवचन में स्वागत करता हूँ। तो आज फिर एक अवसर मिला है कि जब हम भगवान बुद्ध के इस सद्धम्म को सुने, सद्धम्म को सीखें और इसको अपने जीवन में लागू करें। भगवान बुद्ध ने कई प्रकार से लोगों को पुण्य करने के लिए प्रेरित किया है। पुण्य को एक संपदा, एक धन बताया है। पुण्य को एक जो है निधि बताया है, खजाना बताया है। तो इसी के संदर्भ में आज हम जानेंगे कि एक समय भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे, वो समय में वहाँ के एक धनवान एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को और उनके भिक्षु संघ को आमंत्रित किया। तो भगवान बुद्ध और उनका संघ प्रातःकाल चीवर और पात्र को लेकर के चारिका करते हुए जहाँ पर उस धनी व्यक्ति का घर था वहाँ पहुँचे और उस व्यक्ति ने बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान का स्वागत किया और उनको आसन दिया। फिर भगवान बुद्ध के हाथ और पैरों को धुलाते हुए उनको जो है फिर भोजन दान किया। तो ये सब वो अपना परिवार के साथ मिलकर के बहुत ही श्रद्धापूर्वक इस प्रकार उसने जो है भगवान का सेवा किया। और ऐसे ही लोग पहले करते थे और अभी भी बनते लोगों को इसी प्रकार लोग घर में बुला करके उनका पैरों को धुला करके उनको जो है आसन देते हैं, उनको जो है भोजन दान कराते हैं। तो इसी प्रकार जब इन उपासक ने ये सब कुछ किया, भगवान ने जो है भोजन को ग्रहण किया और जब भोजन समाप्त हो गया, उस समय में भगवान बुद्ध भोजन समाप्त करने के बाद पुण्य अनुमोदन करते हैं, धम्म देशना करते हैं। धम्म में व्यक्ति को धम्म का ज्ञान देते हैं, लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध ने जब अपना धम्म प्रवचन शुरू किया तो उस समय में ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत ही श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके नीचे आसन पर धम्म को सुनने लगा। नीचे आसन पर बैठकर धम्म को सुनने लगा। तो उसी समय क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा पसेनदी कौशल हैं, उन्होंने एक दूत को भेजा कि जाओ उस धनवान जो व्यक्ति है उसे बुला करके लाओ, क्योंकि उसको जो है क्योंकि राजा को उस व्यक्ति से कुछ धन चाहिए था, क्योंकि ये जो है उस समय का बहुत ही धनवान व्यक्ति था। तो राजा कभी कभी किसी किसी काम के लिए ऐसा व्यापारियों से, ऐसे बड़े धनी आदमी से कुछ पैसे लेता था। तो जब इसको बुलाया, वो दूत आकर के, एक जो है मैसेंजर आकर के, एक सैनिक आकर के उनको बोला कि महाराज पसेनदी कौशल आपको बुला रहे हैं।
तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसने कहा रुको, मैं अभी धन जमा करने में व्यस्त हूँ, थोड़ा रुको, हम बाद में आता हूँ। तो ये मैसेंजर जो है, जो दूत है राजा का, ये सुनकर ये जो है बहुत ही आश्चर्य हो गया कि कैसे महाराज बुलाने के बावजूद भी ये कहता है कि हम धन जमा कर रहा हूँ, हम धन कमाने में लगा हूँ, और महाराज का बुलावा को इग्नोर कर रहा है। तो ये जो दूत है, इसमें से वो दूत जाकर के राजा को बोलता है कि महाराज, ये धनवान जो व्यक्ति है, हमने जब इसको कहा कि महाराज ने आपको बुलाया है, तो ये इसने कहा कि मैं धन जमा करने में व्यस्त हूँ, मैं धन जमा करने में लगा हूँ, हम बाद में आऊँगा। तो जब राजा ने ये सुना तो राजा बहुत क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया। तो फिर वो राजा का जो महल से वो ज़्यादा दूर नहीं था, तो राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर जहाँ पर इसका बड़ा जो घर था वहाँ पर आया कि देखता हूँ कि ये किस प्रकार का धन जमा करने में, किस प्रकार का धन इकट्ठा करने में लगा है। तो बहुत ही क्रोध से अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ पहुँच करके वो देखता है कि वो इतना श्रद्धापूर्वक नीचे आसन पर बैठकर तथागत भगवान बुद्ध से ज्ञान धम्म को सुन रहा है। तो ये देख करके राजा सोचता है, ठीक है, अभी भगवान का उपस्थिति में क्या ही मैं इसको बोलूं, ठीक है, हम भी थोड़ा सुनता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ। तो राजा भी वहाँ पर ही जो है आसन ले करके, राजा को भी आसन दिया गया और राजा भी वहाँ पर बैठ करके धम्म सुनने लगा। और तथागत भगवान बुद्ध ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ समझ रहे हैं। तो इस मौके पर भगवान बुद्ध और एक धम्मोपदेश करते हैं, ये समझाने के लिए कि जो उस व्यक्ति ने कहा है कि मैं धन जमा करने में लगा हूँ, मैं धन कमाने में लगा हूँ, ये जो उसने उचित कहा है, ये अनुचित नहीं है। राजा को ये चीज़ को समझाने के लिए और उस व्यक्ति को भी इस चीज़ पर और भी अधिक विश्वास आने के लिए ऐसा धम्मोपदेश दिया। तो इस धम्मोपदेश का नाम है निधि खंड सूत्र, और ये बहुत ही फेमस धम्म देशना है, बहुत ही प्रचलित है। जैसे इसका नाम ही है निधि खंड, निधि खंड यानी कि निधि यानी कि निधि को हिंदी में निधि भी कहते हैं और खजाना कहते हैं। निधि यानी कि खजाना, निधि खंड यानी कि खजाने का विभाजन। भगवान ने जो है खजाने का अलग अलग विभाजन किया कि अलग अलग प्रकार का खजाना होता है। तो जिसमें जो है इस धम्मोपदेश का जो पहला गाथा है, इसमें भगवान कहते हैं निधिं निधीति पुरुषो गंभीरे ओदकंतिके अथे किच्चे समुपन्ने अत्थाय में भविष्यति। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति धन को जमा करते हैं, लोग जो है धन को जमा करते हैं क्योंकि ये निधि, ये धन हमको जो है भविष्य में काम आएगा, भविष्य में जो है ये हमको जो है बचाएगा। तो ऐसा आशा से लोग जो है निधि को, धन संपत्ति को क्या करते थे पहले समय में, उसको
कहीं गाड़ करके रख देते थे, ज़मीन के अंदर गाड़ के रख देते थे। कहीं पेड़ के सा कहीं पेड़ के सामने, कहीं जो है नदी के किनारे, कोई अलग अलग जगह पर वो लोग धन को मटके में डाल के, कोई बैग में डाल के ज़मीन के अंदर गाड़ के रख देते थे कि हमको अत्थाया में भविष्यति, हमको भविष्य में ये काम आएगा, हमारा जो है हित करेगा। तो कैसा परिस्थिति, कैसा समय में हमको हित करेगा? कहते हैं राजतो वा दुरुतस्स चोरतो पीड़ितस्स वा, यानी कि राजा से बचाने के लिए। राजा क्या है? जैसे अभी आजकल के समय इनकम टैक्स है या अलग अलग प्रकार का फाइन लग के, है ना, हमको बहुत सारा गवर्नमेंट को पैसा भरना पड़ता है। तो वैसा ही जो है राजा का समय है ना, तो राजा लोग इस प्रकार का जो टैक्स वगैरह लगा देता है। तो उस राजा का ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए तो उससे बचने के लिए चोर तो पीड़ित सवा, यानी कि चोर लोग कभी कभी क्या करता है, हमारा पूरा घर को नाश कर देता है, सब कुछ लूट के ले जाता है। तो ऐसा समय में ये धन हमारा काम आएगा, ऐसा सोच के जमीन में गाड़ के रखते थे लोग। और आगे ईण सवा पमोखाया, यानी कि कर्ज से उभारने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि धन खत्म हो गया, कहीं से उधार लेना पड़ा, तो ऐसा कोई जो कर्ज हो गया है, या कभी कभी क्या होता है शादी ब्याह करते हैं ना, बेटा बेटी का, तो उसमें बहुत सारा धन का खर्चा होता है। ऐसा परिस्थिति में ये धन हमारा काम आएगा, ऐसा सोच के लोग धन को गाड़ते हैं। और कोई लोग सोचते हैं दुर्भिक्षा आपदा सुबह, यानी कि कभी कोई दुर्भिक्षा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसा समय में ये धन हमको बचाएगा, ऐसा सोच के लोग क्या करते हैं, निधि नाम निधि है, इसलिए निधि को ऐसा गाड़ के रख देते हैं। तो लोग तो ऐसा सोच के ऐसा करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तावा सुनी ही तो संतो गंभीरे ओदकंतिके ना सब्बो सपदा एव निधि नाम ना सब्बो सपदा एव तत्सतं उपकपति, यानी कि भले लोग ये सब सोच करके बहुत सारा धन को गाड़ के रखते हैं, ये सब करके रखते हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये धन जो हमने गाड़ा है, जो छुपाया है, ये धन हमको ये सब परिस्थिति से उभार सकेगा, ये सब परिस्थिति से निकाल सकेगा। ये जो है इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई पक्का नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि आगे कहते हैं भगवान निधि वा ठाना चबती संज्ञा वासा विमोयति नागा वा अपना मेंती यक्षा वापी हरंती। यानी कि ये जो धन है जो हमने रखा है, ये धन, ये दौलत, ये जो है गायब हो सकता है। इसको जो है वहाँ से भी लोग जो है इसको चुरा सकता है। हम कहाँ पर छुपाया था इसका जो है हमको विस्मरण हो सकता है, हम इसको भूल जा सकता है कि हमने कहाँ छुपाया था। कभी कभी क्या होता है कि इसको जो है हमारा कोई जिसको पता लग गया कि यहाँ पर धन छुपा है, तो लोग उसको ढूंढ के निकाल लेता है। कभी कभी जो है क्या होता है कि हमारा हम उसको जो है घर में रखा है, तो हमारा घर में रखा वाला भी लोग चोर कर लेता है, वहाँ से भी चोर कर सकता है वैसे ही। और वो धन दौलत को चोर भी हो सकता है, और जो पानी आनी आके, बहुत सारा बाढ़ आके वो जो बह के कहीं चला जा सकता है। और जो है अलग अलग प्रकार से, है ना, हम सोचो हम चाहे जो है वहाँ छोड़ करके हम भूल गया, या बाद में जो है हम किसी को बताना भूल गया, हम मर गया, तो
वो धन जो है हमारे साथ नहीं जाता है। तो ये जो है निश्चित नहीं है कि वो धन, ये संपत्ति हमको सब प्रकार का जो परिस्थिति है उससे हमको बचा सकता है। तो इसीलिए जो है भगवान कहते हैं कि ये जो है निधि काफ़ी नहीं है, ये जो धन हमको जो है ये सब परिस्थिति से बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। ये इसका जो है कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हमको जो असली निधि है, असली खजाना है, उसको भी जो है जमा करना चाहिए, उसको भी इकट्ठा करना चाहिए, उसको भी कमाना चाहिए। तो वो असली धन दौलत, असली खजाना, जो दूसरे रकम का खजाना है, वो क्या है? तो उसमें भगवान कहते हैं वो है पुण्य। हमको जो है पुण्य का संपदा, पुण्य का संपत्ति हमको जो है जमा करना चाहिए, क्योंकि पुण्य संपत्ति से, पुण्य संपदा से हम, वो पुण्य संपदा हमेशा अपने साथ रहता है, हमेशा जो है हमारे साथ रहता है, वो हमेशा जो है हमको मदद करता है, हमको इन सब परिस्थिति से निकालने का उसमें शक्ति है। बुरी सी बुरी परिस्थिति से हमको बाहर निकालने का उसमें शक्ति है। इसीलिए जो हमको पुण्य संपदा जमा करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यस्य दानेन शीलेन संयमेन तमेन च निधि सुनिहितो होति इत्थिया पुलिसस्सा। यानी कि लोग दान करके, शील को पालन करके, ध्यान करके, दाना शीला भावना, इन तरीकों से जो पुण्य अर्जित करता है, वो जो है स्त्री या पुरुष का वो जो है असली धन है। वो धन सबसे बढ़कर है, वो धन सबसे श्रेष्ठ है। वो पुण्य का धन हमको अलग अलग प्रकार से जमा करना चाहिए। चेति अम्मी च संगे च पुग्गले अतिथि सुगा मातरे पितरे चापी अथो जेतम भातरे। कितना प्रकार भगवान ने बताया है कि हम धन कैसे जमा कर सकता है, कितना प्रकार भगवान ने बताया हम कि हम पुण्य को कैसे कमा सकता है, जिसमें चेतियम्मी, चेतियम्मी यानी कि विहार बना करके, चेतिया बना करके हम पुण्य को जमा कर सकता है। संगे व, हम संग को सेवा करके, सत्कार करके, संग को दान करके हम बहुत अनंत पुण्य को कमा सकता है। हम अपना जो है आसपास हमारा जो ज्ञाति रिश्तेदार, जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनको भी हम सही तरीक़ा से उनको सेवा सत्कार करके भी हम पुण्य कमा सकता है। अपने माँ बाप का सेवा करके हम पुण्य कमा सकता है। अपने से बड़ों का सम्मान करके हम पुण्य कमा सकता है। अनेक प्रकार हैं पुण्य को अर्जित करने का। तो जो भी प्रकार आपके पास मौका है, उस प्रकार से जो है पुण्य को अर्जित करो, पुण्य को जमा करो, क्योंकि ये पुण्य ही हमको जो है आगे चल के हमारे साथ जाने वाला है। भगवान कहते हैं ऐसो निधि सुनी ही तो अजेयो अनुगामी को। ऐसा निधि जो जमा करता है वो अजेय, वो निधि जो है उसको कोई जीत नहीं सकता, यानी कि उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। अनुगामी को यानी कि वो हमारा गमन करने वाला है, वो हमारे साथ जाने वाला है। पहाय गमनीयेषु एतं आदाय गच्छति। जब हम सब लोग ये सब कुछ छोड़ करके, ये संसार, ये धन, ये दौलत, ये शरीर, ये सब कुछ छोड़ करके जब हम जाते हैं, वो समय हमारे साथ यही एक चीज़ हमारे साथ जाता है। इसलिए पहाय गमनीयेषु, जब हम सब कुछ छोड़ के जब हम जाते हैं, एतं आदाय गच्छति, इसको हम ले करके जाते हैं। इसीलिए असाधारण मन्ये सम अचोरा हरनो निधि कही राता धीरो पुण्यानि यो निधि अनुगामी को। इसीलिए ऐसा असाधारण निधि को
जमा करो, इसको कमाओ। जो ज्ञानी लोग हैं, जो प्रज्ञावान लोग हैं, वो ऐसा निधि को जमा करते हैं, ऐसा निधि को कमाते हैं जो उनका अनुसरण करे, जो उनका अनुगमन करे, उनके साथ जाए। ऐसा निधि को जमा करके कितना फायदा होगा कि जिसको हम ये जीवन में इतना जो है परिश्रम से, इतना कठिनाई से जीवन भर उसको जमा किया, कमाया, लेकिन आखिरी में उसको छोड़ करके जाना पड़ता है। तो इसीलिए जो है ऐसा निधि को कमाओ जो आपका अनुसरण करे। ऐसा देव मनुष्यानं सब्ब काम ददो निधि यं यदेव पथत्यन्ति सब्बमेतेन लभ्यते। तो भगवान कहते हैं ये जो पुण्य है, ये जो पुण्य संपदा है, इससे जो है सभी देवता और मनुष्य का, देव मनुष्यानं सब्ब काम ददो निधि, चाहे देवताओं का सुख संपत्ति हो या मनुष्यों का हो, वो सब कुछ आखिर में पुण्य से ही प्राप्त हो जाता है। ये पुण्य से ही हमको अगले जीवन में, ये पुण्य से ही हमको जो है धन संपत्ति प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए पुण्य क्या है, वो हमको जो है हमारा ये संपत्ति अगले जन्म तक जो है साथ जाता है। इसका फल हमको यहाँ भी मिलता है और आने वाले जीवन में भी मिलता है। तो इसीलिए ऐसा निधि को कमाओ। आगे कहते हैं सुवर्णता सुसुरता सुसुठाना सुरूपता अधिपच्चय परिवारो सब्बमेतेन लभ्यते। यानी कि पहले तो बोल दिया कि जितना भी देवता और मनुष्य लोग का जो भी जो है भोग संपत्ति है, वो सब कुछ पुण्य से प्राप्त फिर से हो जाती है, पुण्य से प्राप्त जरूर हो जाती है। तो इसीलिए पुण्य को करो। और उसके साथ साथ सुवर्णता, पुण्य से ही सुंदरता प्राप्त हो जाती है। सुसुरता, पुण्य से ही हमारा मधुर वाणी प्राप्त हो जाती है। सुरूपता यानी कि हमको जो है पुण्य से ही ये सुंदर शरीर, ये जो सब कुछ वाणी, आँख, नाक, कान, ये सब कुछ हमको जो पुण्य से ही अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। और अधिपच्चय परिवार, हमको बहुत सारा जो है अधिपत्य भी इस पुण्य से ही प्राप्त हो जाता है। तो पुण्य से जब इतना सारा चीज़ प्राप्त होता है, इसीलिए जो है ये पुण्य को कमाना जरूरी है। आगे कहते हैं पदेशरज्यं ईश्वरियं चक्रवर्ती सुखं पियं देवरज्यंपि दिव्येषु सब्बमेतेन लभ्यते। इस पुण्य से हमको जो है बहुत सारे देश का, हमको ईश्वरियं यानी कि बहुत सारी जगहों का, बहुत सारे देश का हमको मालिक हम बन जाते हैं। हम जो है उसका ईश्वरीय यानी कि उसका हम स्वामी बन जाते हैं, यानी कि हम उस सबका मालिक बन जाते हैं। चक्रवर्ती सुखं पियं, चक्रवर्ती का सुख भी हमको पुण्य से ही प्राप्त होता है। और देवराज्यंपि दिव्येषु यानी कि देवताओं के राजा का सुख भी पुण्य से ही प्राप्त होता है। सब्बमेतेन लभ्यते, सब कुछ पुण्य से ही प्राप्त होता है। मानुषिका च संपत्ति देवलोके च यारति, मनुष्य का संपत्ति हो या देवताओं का सुख हो, ये सब कुछ पुण्य से प्राप्त होता है। और यहाँ तक कि सबसे श्रेष्ठ संपत्ति निब्बान संपत्ति भी पुण्य से प्राप्त होता है। इसीलिए जो है पुण्य का कमाना कितना जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार जो है भगवान बुद्ध ने निधि खंड सुत्ता में इस पुण्य का महत्व को बताया है। और अगली गाथा है पटी संविदा विमोखा चा याचा सावक पारमी पच्चे का बोधि बुद्ध भूमि सब्बमेतेन लभ्यते। जितने भी प्रकार का ज्ञान है वो सब कुछ पुण्य से प्राप्त होता है, चाहे वो अरहंत का ज्ञान हो, पच्चे का बुद्ध का ज्ञान हो या सम्यक संबुद्ध का ज्ञान हो, वो सब कुछ पुण्य से ही प्राप्त होता है। क्योंकि पुण्य से हमारा पारमी पूर्ण होता है और पारमी से ये सब प्राप्त हो जाता है। एवं महत्तिका ऐसा,
एवं महत्ति का ऐसा यदिदं पुण्य संपदा तस्मा धीरा प्रशंसन्ति पंडिता कत पुण्यन्ति। तो इस प्रकार से पुण्य का महत्व को जानते हुए पुण्य एक असली पुण्य एक वरदान है। इसको जान करके, इसको समझ करके जो ज्ञानी लोग हैं वो इसका जो है प्रशंसा करते हैं और इसको अर्जित करते हैं। तो इसीलिए पुण्य को अर्जित किया जाता है। तो यह है निधि खंड सूत्र। इसमें कितना प्रकार से पुण्य का महत्व को बताया है, पुण्य का लाभ को बताया है। तो जो हम शुरुआत में जो घटना जो हम बता रहे थे कि राजा पस्य नदी कौशल उस व्यक्ति के, धनवान व्यक्ति के घर में जब आए, उन्होंने इस धम्म देशना को सुना भगवान से। इस धम्म देशना को सुन करके वो बहुत खुश हुए कि हाँ, ये जो सचमुच में कितना वास्तविक धन को अर्जित कर रहे हैं, हमको भी ऐसा धन को अर्जित करना चाहिए। तो उन्होंने अनेक दान किए। तो इसके बाद राजा भी वहाँ से प्रसन्न होकर खुश होकर चला गया। तो ये जो है पुण्य का महत्व को जानते हुए आप सभी लोग भी पुण्य को अर्जित कीजिए। पुण्य का अनंत फल है। जब हम पुण्य करते हैं, हमारा मन इसी जीवन में, इसी समय कितना जो है शांत, कितना जो है हल्कापन महसूस करता है, कितना खुशी महसूस करता है। तो ये पुण्य आप लोग अर्जित कीजिए, दान करके, सील का पालन करके, ध्यान करके, लोगों का मदद करके। अनेक प्रकार हैं पुण्य को अर्जित करने का। किसी भी प्रकार से आप कोशिश करते रहिए, पुण्य को अर्जित करते रहिए। इससे आपका ये जीवन और आने वाले जीवन में बहुत कल्याण होगा। सब जीवन जो सुधर जाएंगे। तो इसी के साथ हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार का जो वास्तविक धन है, इसको अर्जित करने में आप लोग सक्षम बने। आप इस वास्तविक धन को अर्जित कर पाएँ और आपके परिवार के सभी लोगों का भी मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपके जितने भी ज्ञातिगण हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, उन सभी लोगों का मंगल हो और इस संसार के सभी लोगों का मंगल हो। सभी लोग इस सत्य धर्म का संपर्क में आए और अपने जीवन में इसको जो है वो लोग इसको पालन करें, इसका अनुभव करें। सबको जो है सुख शांति प्राप्त हो जाए, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधम्मानुभावेन सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु।